नमस्कार। श्री संत गाडगे महाराज हिंदी कनिष्ठ महाविद्यालय भुसावल से मैं S.K. खंडेलवाल हम अपनी पाठ्य पुस्तक में वर्णित नवनिर्माण इस कविता का भाग 2 देखेंगे, जिसके कवि हैं त्रिलोचन। हम लोगों ने भाग 1 में 4 चतुष्पदियों का अध्ययन किया, कुछ कृति प्रश्न एवं अभिव्यक्ति भी हम लोगों ने देखी है। अब हम अगली चतुष्पदियों की ओर बढ़ते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। अब इसमें हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। पहले मंजिल, मंजिल का अर्थ होता है पड़ाव। पथ, पथ का अर्थ होता है मार्ग या फिर प्रयास करने का तरीका। उसके पश्चात है सिद्धि, सिद्धि अर्थात सफलता। शिखर, शिखर अर्थात जिसे हम कहते हैं चोटी या शीर्ष स्थान। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। कवि इस चतुष्पदी में कह रहे हैं कि जिसको मंजिल का पता रहता है, अर्थात जिसने यह तय कर लिया हो कि हमें किस मंजिल पर पहुंचना है, तो वह अपने रास्ते में आने वाले हर संकट को, हर कठिनाई को आसानी से सहन कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे सिद्धि के शिखर पर जाना है, अर्थात उसे अपनी मंजिल प्राप्त करनी है और उसे अपनी मंजिल प्राप्त करने की धुन होती है। इसलिए ही वह सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाता है और फिर एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंच ही जाता है। और जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराकर फिर लौट आते हैं, वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए यह हमारे कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी खास है कि उन्हें अपनी मंजिल तय कर लेनी चाहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि कक्षा 12वीं में जब वे पास हो जाएंगे तो फिर उनकी मंजिल कहाँ है। तो निश्चित ही वह अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं एवं उसमें उनका मन लगा रहेगा और वे आसानी से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ही बड़े बड़े लोगों के उदाहरण हमारे सामने हैं। इसमें सर्वप्रथम उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रतन टाटा, बिल गेट्स, ऐसे अनेक व्यक्ति हमारे समाज में हमारे आदर्श हैं, जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर संकट का सामना कर गए। अब हम अगली चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ। हम इसके शब्दों के अर्थ देख लेंगे। प्रीति अर्थात प्यार या स्नेह। नीति, नीति का अर्थ है जनता या समाज के लिए जो भी नियम निश्चित किए जाते हैं वह नीति कहलाती है। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि प्यार और मोहब्बत से और हमारे अच्छे व्यवहार से इस तरह जीना हमें लोगों को सिखाना होगा। अर्थात किस तरह से हम एक दूसरे से प्यार करते हुए, अच्छा व्यवहार करते हुए, हम सभी को अपनाते हुए जी सकते हैं, यही हमें सभी लोगों को सिखाना होगा। उनसे एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करने के लिए आह्वान करना होगा। यही मार्ग हम सभी को अपनाना है और हंसते गाते हुए जीवन का सफ़र तय करना है। तभी हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात हमें प्रीति की राह पर चलना है, सबसे प्यार करते हुए राह पर आगे बढ़ना है। जो हमारे समाज में निश्चित नियम बनाए गए हैं, उस नियमों को तोड़ना नहीं है, उन्हें साथ में लेकर चलना है। यही हमें सभी को समझाना है कि सभी को प्यार से उन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है और हंसते गाते हम अपनी राह को आसान बनाते हुए आगे बढ़ जाएंगे और एक नए समाज का निर्माण कर लेंगे। अब हम
अगली चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। यहाँ पर हम लोग पहले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सहचर का अर्थ है साथ रहने और चलने वाला। रचेंगे अर्थात रचना करना या फिर निर्माण करना। अतीत अर्थात बीता हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसका अर्थ। इस चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष दोनों जब एक साथ में घर से निकलेंगे, स्त्री पुरुष में जब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर वे चाहे उनके मार्ग में कितनी भी मुश्किल आ जाए, वे आगे ही बढ़ते जाएंगे। अर्थात चाहे कितनी भी विकट समस्या उनके सामने आए, वे हर समस्या को आसानी से सुलझा लेंगे और खुशी खुशी दोनों एक नए समाज की रचना कर सकेंगे। अर्थात कवि बताना चाह रहे हैं कि दोनों ही सहचर है, अर्थात दोनों साथ में चलने वाले हैं। जब दोनों साथ में चलेंगे तभी नए समाज का निर्माण होगा। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में स्त्री पुरुष समानता नहीं है। बहुत से समाजों में तो नारियों को अभी भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। लेकिन कवि यहाँ पर बता रहे हैं एवं आधुनिक युग की बात कर रहे हैं कवि, और वे कह रहे हैं कि जब दोनों एक साथ निकलेंगे तभी निश्चित ही नए समाज का निर्माण हो सकता है। और हमें यह भेदभाव दूर करना है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों रथ के दो पहियों के समान हैं। जब दोनों साथ में चलेंगे तभी कुछ नया निर्माण होगा। अब हम अगली चतुष्पदी को देखते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। अब यहाँ पर हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अतीत, अतीत का अर्थ है बीता हुआ। मीत अर्थात मीत का अर्थ है मित्र। अब कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि वर्तमान समय में हम अतीत की बातें करते हैं कि बीता हुआ समय बहुत अच्छा था। उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे। अक्सर हमारे घरों में इस तरह की बातें होती है। जो हमारे घर में पुराने लोग होते हैं या हमारे जो माँ बाप होते हैं, वे भी इस तरह की बातें करते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो उस समय ऐसा होता था, वैसा होता था। इस तरह की अनेक बातें हमें बताते हैं, अर्थात हमें अतीत के बारे में बताते हैं। लेकिन कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि वर्तमान कहता है कि भविष्य में भी जब हम अतीत हो जाएंगे, अर्थात जब आप लोग अतीत बन जाओगे, तभी आपका भी गुणगान होगा। आप भी इसी तरह से अतीत का गुणगान करेंगे कि हमारा भी अतीत ऐसा था। भविष्य में आने वाली कठिनाइयाँ या आने वाले समय को देखकर आपको भी अपना अतीत अच्छा लगेगा और आप भी अतीत का गुणगान करेंगे। आप भी अतीत का गुणगान करने लायक हो जाओगे। अर्थात कुछ लोग कहते हैं वर्तमान समय में जब हम रहते हैं तो कुछ लोग अतीत की बातें करते हैं, और हम जो आज के भविष्य है, जब हमारा भी अतीत हो जाएगा तो हमें भी अपना अतीत ही अच्छा दिखाई देगा। अब हम आगे देखते हैं कृति प्रश्न। कुछ इस तरह के भी प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में आ सकते हैं। उत्तर लिखिए। जरूरी नहीं यही प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में आए। यह एक नमूने के तौर पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे उत्तर लिखना है आप लोगों को, आज नर नारी, तो आज नर नारी इस तरह निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? साथ साथ। यह लेंगे, कांटों का ताज लेंगे। दोनों की विशेषताएं क्या है? दोनों की विशेषताएं, दोनों संगी है, सहचर है, दोनों रचना करेंगे एक नए समाज की। उसके पश्चात इस तरह का प्रश्न आपको दिया जाएगा, वर्तमान का कथन। तो वर्तमान का कथन क्या है? हमें ये चारों उत्तर उसके लिखने होंगे कि अतीत अच्छा था,
प्राण के पथ का गीत अच्छा था, मेरा गीत भविष्य गाएगा, अतीत का भी गीत अच्छा था। इस तरह के हम उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को अनेक तरह के प्रश्न आ सकते हैं। इसी में शब्द संपदा वाले भी प्रश्न आ सकते हैं, अभिव्यक्ति वाले प्रश्न भी आएंगे। अब हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई दूसरी अभिव्यक्ति है उसे देखेंगे कि समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर हमें अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखना है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समाज के निर्माण में नर और नारी दोनों का सहयोग अपेक्षित है, तभी समाज का निर्माण हो सकता है। हमारे समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं। अनेक समाज सुधारकों ने अपने अथक परिश्रम के पश्चात भी इसे पूरी तरह नहीं हटा पाए। समानता, जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अस्पष्टता आदि समस्याओं के कारण समाज के नर नारी दोनों समान रूप से व्यथित हैं। जब तक हमारे समाज से ये बुराइयां दूर नहीं हो जाती, तब तक समाज का नवनिर्माण होना संभव नहीं। नर और नारी दोनों रथ के दो पहियों की तरह है। जब दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी समाज का नवनिर्माण होगा। अन्यथा जिस तरह से अभी भी हमारे समाज में नारी को कम समझा जाता है, तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा। वैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि नारियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है। जब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तभी समाज का नवनिर्माण संभव है, अन्यथा समाज में व्याप्त बुराइयों को हम दूर नहीं कर पाएंगे। समाज उत्थान के लिए दोनों को मिलकर कदम बढ़ाना ही होगा, तभी हम एक नए समाज का निर्माण कर पाएंगे। इस तरह की अभिव्यक्ति आप लोगों को आ सकती है जिसमें आप अपने विचार उसमें समाहित कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सबके विचार एक जैसे हो, सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो कविताएं दी गई हैं उस कविताओं पर हमें रसास्वादन के प्रश्न भी आ सकते हैं। यह 6 अंकों के लिए होते हैं। इसमें प्रश्न चार प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। रचनाकार का नाम, यह 1 अंक के लिए होता है। पसंद की पंक्तियाँ, यह 1 अंक के लिए होता है। पसंद आने का कारण और कविता का केंद्रीय भाव, यह दोनों 2-2 अंक के लिए होते हैं। इस तरह रसास्वादन का प्रश्न हमें 6 अंकों के लिए पूछा जाता है।